हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका ER3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और एक बार फिर से मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट, इसे हिंदी में वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। तो हेडिंग डाल लीजिए पहचान, और पहचान लिखेंगे इसकी इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है। हुआ है मतलब जैसे कि बंदर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो खास पहचान है वो कार्य का जारी रहना। कंटिन्यूअस शब्द का मतलब ही यही होता है कि जारी रहना, ठीक है। अगर कार्य जारी है तो वहां कंटिन्यूअस की बात करेंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में है, तो वहां पर पीछे है, हूं, है, इस तरह का होगा। तो जारी मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, यानी कार्य अभी जारी है। तो ये इसकी पहचान है। जैसे कि नहीं, राम खाना खा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह हंस रहा है, इस तरह के वाक्यों में रहा है, रही है पीछे आ रहे हैं। तो ये वाक्य किस काल के हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। अब देखेंगे यहां पर हेडिंग डाल लीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम। अब यहां पर डाल लीजिए एक और हेडिंग, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं? वह वाक्य जिनमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सूत्र लिख रहे हैं, किस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस B1 प्लस ING। देखिए, ING जोड़ने के नियम में आगे बताऊंगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पर एक बात है कि भाई किसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ आर का, किसका एम का। वैसे तो मैंने ये यूज ऑफ इज आर एम में बता रखा है कि किसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, और फिर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो यही देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए
लिख लीजिए नोट करके। यदि सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ इज का। सिंगुलर नाउन्स क्या होती है? सिंगुलर नाउन्स वह होती है जिससे सिर्फ एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो। दूसरा, यदि सब्जेक्ट यू वी दे एंड प्लूरल नाउन हो। प्लूरल नाउन क्या होती है? वह नाउन जिससे एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो तो उसके लिए क्या आता है? और। ठीक है, तो एक और है, यदि सब्जेक्ट आई मतलब मैं हो तो उसके साथ क्या आता है? एम। उसके साथ क्या आता है? एम। तो याद रहेगा, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ में इज का प्रयोग, और यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का, और आई के साथ एम का। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पलों को समझने से पहले मैं सूत्र को दोबारा से लिख दे रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस B1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी के आधार पर बनाएंगे हम। तो पहला सेंटेंस है, देखें भाई, वह पतंग उड़ा रहा है। तो कौन पतंग उड़ा रहा है? पहले सब्जेक्ट लाइए वह, तो वह के लिए क्या लाएंगे हम? ही। और मैंने बताया ही के साथ में क्या आएगा? इज। तो ही इज उड़ाना की फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग द काइट, नेक्स्ट है, सीता गाना गा रही है। तो कौन गा रही है? सीता। सब्जेक्ट ले आइए, सीता। उसके सीता सिंगुलर नाउन है, उसके साथ में क्या आएगा? इज। तो लगा दीजिए इज। गाना की कह रहा है B1 सिंग, ING जोड़ दिए, सिंगिंग। क्या गा रही है? गाना। तो ए सॉन्ग, नेक्स्ट है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो अब देखिए, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं तो सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई के साथ क्या आएगा? एम। आई के साथ क्या आएगा? एम। IM। पढ़ना की B1 रीडिंग। ठीक है, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? एक पुस्तक। तो ए बुक। क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, बंदर घने पेड़ पर बैठा है। अब देखो, इस वाक्य में आ गया बैठा है, तो आप ये नहीं सोचे कि इस वाक्य में रहा है रही है क्यों नहीं आया। जरूरी नहीं है कि रहा है रही है आए, वाक्य कंटिन्यूअस होना चाहिए, वाक्य में कार्य लगातार होना चाहिए, यानी जारी रहना चाहिए। देखिए, बंदर बैठा हुआ है या बैठ रहा है, बात तो की अभी तो कंटिन्यूअस है वो। तो यह इस वाक्य में देखें कि बंदर घने पेड़ पर बैठा है, तो कौन बैठा है? सब्जेक्ट ले आइए, मंकी। तो ए मंकी, अब मंकी के साथ में इज आएगी या आर आएगी? तो इज। बैठना की सिटिंग, कहां बैठा है? घने पेड़ पर। तो इन द डेंस ट्री।
अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि इन क्यों लगाया सर ने, तो इन इसलिए लगाया क्योंकि बंदर घने पेड़ पर बैठा है, तो घना पेड़ होगा उसके अंदर ही दिखाई देगा, तो अंदर के अर्थ में इनका यूज हुआ है यहाँ पर। अगला है वे अपना समय नष्ट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वे। तो दे, और दे के साथ क्या आएगा? आर। और समय नष्ट करना की क्या होती है? बेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट ई होती है। अब ई को हटा करके आईएनजी लगा देते हैं, ये आईएनजी का नियम होता है, अभी मैं आईएनजी के नियम आगे पढ़ाऊंगा। तो दे आर बेस्टिंग, और दे के साथ अपना की देयर, THEIR, देयर टाइम, देयर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। कौन याद कर रहा है? तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो यू। यू, और यू के साथ क्या आएगा? आर, और याद करना की लर्न, आईएनजी जोड़ देंगे तो लर्निंग। अब यू के साथ अपना की योर लेसन, योर लेसन। तो इस तरह से हमने पढ़े थे सेंटेंस। तो देख लीजिए कौन कौन से थे। क्या वह पतंग उड़ा रहा है, तो ही इज फ्लाइंग द काइट। सीता गाना गा रही, तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। और मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग ए बुक। बंदर घने पेड़ पर बैठा है, तो ए मंकी इज सिटिंग इन द डेंस ट्री। वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। और तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो यू आर लर्निंग योर लेसन। देखिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट थे, उनके साथ में आर आया है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आया है, और आई के साथ में क्या आया है? एम। अब नेक्स्ट देखें कि वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम मैंने बताया था इससे पहले कि भाई वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम बताऊंगा। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि जिस क्रिया के अंत में ई आती है उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। जैसे देखो कम, कम में क्या आया? ई, तो ई हटा करके मैंने आईएनजी लगाई है कमिंग। ऐसे ही है डाई, तो ई हटा दी तो डाइंग। ठीक है, डाइंग मीन्स रगना होता है, डाई मीन्स। ऐसे ही स्माइल, स्माइल में ई है, ई हटा करके स्माइलिंग कर दी, स्माइल मुस्कुराना। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिन, जिन वर्ब के अंत में केवल एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वॉवेल, यानी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके शेष जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं, हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट्स डबल हो जाता है। देखें इसमें जैसे स्टॉप, ठीक है, स्टॉप ये कॉन्सोनेंट है और इससे पहले क्या दे रखा है? एक वॉवेल्स दे रखा है, तो एक वॉवेल्स दे रखा है तो ये स्टॉप में पी डबल हो जाएगी। देखो स्टॉपिंग आईएनजी लगाते समय। ऐसे ही कट, कट में भी दे ही रखा है तो कट में कटिंग, याद रखें इस बात के लिए। नेक्स्ट नियम है कि रूल नंबर थर्ड कि जिन क्रिया के अंत में बाई या डबल एल हो, बाई या डबल एल हो, तो आईएनजी लगाते समय बाई और डबल एल को हटाते नहीं है। आईएनजी लगाते समय बाई और डबल एल को हटाते नहीं है। जैसे फ्लाई, फ्लाई से आईएनजी लगाएंगे तो फ्लाइंग, बाई हटाई नहीं हटाई है। जैसे किल, तो किल में डबल एल आई है, कोई भी एक एल हटाइए नहीं हटाइए, सीधी सीधी आईएनजी लगा रखी है। ऐसे ही प्ले, तो प्ले में आईएनजी हटाइए, बाई हटाइए नहीं हटाइए, प्लेइंग। नेक्स्ट है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एन हो, क्या हो? एन, चाहे इससे पहले वॉवेल हो तो भी अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है।
ठीक है, अगर एन हो तो चाहे इससे पहले वॉवेल्स आया हो तो भी एन नहीं, एन डबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें नियम दे रखा है, जैसे यहाँ पर कटिंग का दे रखा था, स्टॉपिंग का, तो ये इसमें नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखें मीन, तो इससे पहले क्या आया वॉवेल्स, तो हमने डबल एन नहीं की है, सीधे सीधे आई एन जी लगाई है। ऐसे ओपन, तो एन से पहले ई आया है, तो हमने इससे पहले भी आई एन जी लगाते समय डबल एन नहीं की है, ओपनिंग। लेकिन इसका एक अपवाद है, ठीक है, दो अपवाद है, एक बिगिन जिसमें डबल एस आई है, और एक है बिन जिसमें भी डबल एन आई है। बिन मीन्स जीतना और बिगिन मीन्स आरंभ करना, ठीक है, और मेन मीन्स अर्थ बताना, और ओपन मीन्स खोलना। ये सारी वर्ड्स तो आपको याद ही होंगी। अगर अंतिम अक्षर से पहले दो वोवेल्स हों तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। अगर दो वोवेल्स आए तो जैसे रीड है, तो रीड में आईएनजी लगाई तो डबल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ दो वोवेल्स दे रखे हैं। ऐसे ही बेट है, बेट मीन्स प्रतीक्षा करना, इसमें भी दो वोवेल्स दे रखे हैं, तो बेटिंग में टी डबल नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में आई ई आते हों, उनमें आईएनजी लगाते समय आई ई के स्थान पर बाई कर देते हैं। जैसे लाई में क्या आया है आई ई, तो आई ई को हटा करके बाई लगाएंगे आईएनजी लगाते समय, लाइंग, लाइंग। ठीक है, जैसे टाई, टाई में आईएनजी हटाते, आई ई हटाई नहीं है, सिर्फ हटा करके उसमें क्या लगा दिया है बाई, तो टाइम, और टाइम इस होता है बांधना। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, तो हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, और लिखेंगे यहां पर यदि वाक्य के बीच में नहीं आया हो तब सूत्र क्या होगा, तो सूत्र लिख लीजिए भाई, सूत्र क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ आर का और किसके साथ एम का। तो जैसे सेंटेंस देखिए, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे हो, तो कौन नहीं चिल्ला रहा है, सब्जेक्ट लाइए तुम, तो यू, और यू के साथ क्या आएगा आर, तो लगा दीजिए आर। ठीक है, चिल्लाना की क्राइंग, सी आर वाई और आई एन जी क्राइंग। यहां पर एक मिनट रुकिए, यहां पर नोट रह गया। ठीक है, क्या कह रहा है, आर आ गई उसके बाद में नॉट, तो नॉट लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो यू आर नॉट चिल्लाना की क्राइंग जोर से, तो जोर से एक एडवर्ब है, लाउडली, क्या लगा दें लाउडली। नेक्स्ट है वह कक्षा में शोर नहीं मचा रहा है, तो कौन नहीं मचा रहा है वह, तो सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ में क्या आएगा इज, ही इज। अब शोर मचाना की क्या नेगेटिव है, तो उसके बाद में क्या लाना है नॉट, नॉट, और फिर मचाना, शोर मचाना क्या है मेक, आईएनजी लगा देंगे, मेकिंग ए नोइज, मेकिंग ए नोइज। कहां मचा रहा है क्लास में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई, और आई के साथ क्या आएगा एम, आई एम, और फिर नॉट, और पढ़ाना की टीचिंग।
टीचिंग, तो आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, यू हिंदी। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? यू। यू कैसा है? इनडायरेक्ट, और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव भी आ गया भाई, किस पे? यू के साथ आर नॉट का प्रयोग और B1 प्लस ING, और ही के साथ में इज नॉट का प्रयोग और B1 प्लस ING, और आई के साथ एम नॉट का प्रयोग और B1 प्लस ING। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके आएंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है।